चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नहीं है तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? दैट इज NaOH reacts with hydrochloric acid. Reacts with hydrochloric acid मतलब this is HCl. Got it? To produce कर रहा है मतलब एरो लगेगा। सोडियम क्लोराइड का मतलब दैट इज NaCl प्लस एंड वाटर दैट इज H2O। चलिए अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? सोडियम कितना है? 1, इधर भी सोडियम 1 है। O कितना है? उधर भी 1, इधर भी 1। H कितना है? ये रहा 1 एंड 1 2, तो यहाँ पे भी H2 है। H और Cl कितना है? ये, तो यहाँ पे क्या है? दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया तो वो अनबैलेंस्ड ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस्ड क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन तो ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगले से। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 कंबाइंस विथ नाइट्रोजन मतलब N2, ओके। टू फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज अमोनिया। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। दैट इज NH3 दैट स्टैंड्स फॉर अमोनिया। तो ये जो है ये आपका, अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे ये देखते हैं ये N2 है, ठीक है। नाइट्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 एटम है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 हुआ, नाइट्रोजन 2 हुआ, और हाइड्रोजन कितना है? 3 2 6, और यहाँ पे क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3। अब हो गया बैलेंस। 3 2 6 और नाइट्रोजन का 2, तो इस तरीके से ये बैलेंसिंग हो रही है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को एज इट इज याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। बर्न्स इन एयर, मैंने क्या बताया था? बर्न्स इन एयर अगर याद हो तो बर्न्स इन एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या दे रहा है? वाटर दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। वाटर दे रहा है मतलब H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है मतलब SO2, ठीक है। तो बैलेंसिंग चेक करें। स्टार्ट्स विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये तो चलो अच्छी बात है। ऑक्सीजन यहाँ चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और ये रहा एक तीसरा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन ये रहा। तो टोटल इधर साइड में ऑक्सीजन जो है वो 2 है, जबकि इधर साइड में तुम्हारा जो ऑक्सीजन है दैट इज 2, और यहाँ पे सल्फर 1 है, और यहाँ पे सल्फर जो है दूसरे साइड भी सल्फर जो है वो 1 है। यहाँ पे देखते हैं कि मैंने जैसा बताया था कि सबसे बड़े फॉर्मूले पे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे भी H2O ये लगभग सब बराबर ही है, ठीक है। तो एक से हम लोग चूज करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख रहे हो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन को ही सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि हम लोग इसमें किसी पर्टिकुलर चीज को, अभी तक जो हमने देखा था उसमें क्या देखा था कि कोई फॉर्मूला बड़ा हो तो हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें सब लगभग बराबर ही है, कोई ऐसे अलग सा नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं तो 2 2 4, अब यहाँ पे भी 2 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। चलिए अब इसके बाद सल्फर कितना हो गया? सल्फर 2 हो गया। तो अगर यहाँ पे सल्फर 2 हो गया तो सल्फर को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सल्फर बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 2 4 और प्लस 2, यानी 4 + 2 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए हमको यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। 3 2 6, तब ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर बैलेंसिंग करी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। दैट इज विद द पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज K प्लस वाटर दैट इज H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है दैट इज KOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है। अब इसके बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं बैलेंसिंग। इधर
पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अनबैलेंस्ड क्या चीज है? दैट इज अ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये तो H2 है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 हो चुका है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, उसी तरीके से अब पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया, तो पोटेशियम के को बैलेंस करने के लिए हम लोग ने इधर भी 2 कर दिया, राइट। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या हमने बैलेंसिंग ठीक करी है। पोटेशियम यहाँ 2 है, पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ये हाइड्रोजन और ये +2 ये हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। मैंने जैसा लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग जो है सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करें, तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए NO3 ट्वाइस है, तो NO3 ट्वाइस है, तो सीधी सी बात है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 2 किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हुए? 2, और ये रहा 2 4, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रेट बैलेंस हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम ये रहा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 इधर है, 2 इधर है, यानी 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे सारी चीजें बैलेंस्ड हो गई हैं, ठीक है। तो दैट इज NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे लंबे वाले फॉर्मूले से, Na2SO4 से, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला सब कुछ यही बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज विद द सोडियम, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करें, दैट इज NaOH, दैट इज, अब यहाँ पे देखो सोडियम 2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया, चलो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और 2 प्लस ये 4 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 और ये 5, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 कर दूं तो अब बैलेंस हो गया ऑक्सीजन 4 और +2 6, ठीक है। अगला बचता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 हाइड्रोजन ये रहा और 2 ये रहा, 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 2 2 जा 4, ये भी तो बैलेंस्ड है। SO4 तो बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से ये बैलेंसिंग हो गई हमारी। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अगला चेक करते हैं, दैट इज NaCl, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। चेक करें 1 बाय 1। यहाँ पे NaNO3 से स्टार्ट करते हैं, किसी भी आप एलिमेंट को चेक ले लो। सोडियम 1, ओके, क्लोरीन डन, सिल्वर ये भी बराबर है, NO3 अरे वाह, ये तो पूरा ही बैलेंस्ड है। तो होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो अब नहीं बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, मतलब आपको बैलेंस्ड वाला भी दिया जा सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो है आप लोग जबरदस्ती उसमें से कुछ खोजने मत शुरू कर दीजिएगा कि अरे इसमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि वो आपका बैलेंस्ड ही हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगले वाले से। तो ये तो बैलेंस्ड है आपका, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ पे H2SO4 है, BaSO4 है, तो ये तो लगभग बराबर ही है, Ba ओके फाइन है, SO4 ये भी ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो हम इसी को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे 2। अब फिर वापस चेक करें, हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। तो जैसा भी आपको इक्वेशन दिखे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब अगला वाला आप देखिए, अगला वाला जो है ये यहाँ पे लैंग्वेज वाला आ गया, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हम बैलेंस कर सकते हैं।
चेक करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 है, 3 + 1 4, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ सबसे ज्यादा है तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 है और 2 + 2 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस लग रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, H2 कैल्शियम, अरे कैल्शियम भी बैलेंस्ड है, एंड देन कार्बन बैलेंस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसलिए जो है जैसा भी क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें वो हमेशा अनबैलेंस्ड ही देंगे, बैलेंस्ड भी हो सकता है। ओके, तो चलिए आप लोग नोट डाउन करिए। स्टार्ट करते हैं विद द जिंक, दैट इज Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट, दैट इज ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag। सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag। ओके, चलिए बैलेंसिंग शुरू करते हैं। बैलेंसिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जैसा बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें सबसे ज्यादा हो, एटम्स जिसमें सबसे ज्यादा हो, वहीं से शुरू करते हैं। तो NO3 ट्वाइस, अब देखिए NO3 ट्वाइस है तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर दें तो NO3 तो बैलेंस हो गया। ओके, अब यहाँ पे बचा सिल्वर। अब ये देखिए सिल्वर यहाँ पे 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो बैलेंस हो गया। जिंक देखिए, चेक करिए, जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पे 1 है, सिल्वर यहाँ पे 2 है, सिल्वर यहाँ पे 2 है, NO3 2 है, NO3 2 हो गया, हो गई बैलेंसिंग। अब ये एक्चुअली क्या है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप इसके साथ कंफर्टेबल होते जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अगला वाला, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3 प्लस कॉपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो बैलेंसिंग यहीं से शुरू करते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2, ठीक है। तो दैट इज, अब देखो 3 2 6, 3 2 6, ओके, क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो गया। लेकिन जब हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा एल्यूमिनियम बिगड़ गया, एल्यूमिनियम देखो 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम को क्या कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है। अब इसको बैलेंस किया तो कॉपर भी गड़बड़ हो गया, तो कॉपर को भी हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। अब बैलेंस हो गया है, चेक कर लेते हैं एक बार, एल्यूमिनियम 2, कॉपर 3, क्लोरीन 3 2 6, 3 2 6, हो गया बैलेंस, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, दैट इज अ बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2 प्लस, ये फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4 gives barium sulfate, that is BaSO4 plus potassium chloride, that is KCl, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। ओके, तो कहां से शुरू करें, यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम K2SO4, पोटेशियम K2 है, यहाँ पे K है, तो बैलेंस कर देते हैं इसको यहाँ पे सबसे पहले। तो जब जैसे ही हमने यहाँ पे इसको बैलेंस किया तो क्लोरीन अपने आप देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, है ना। तो बेरियम 1, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, K2 यहाँ 2 है, K2 यहाँ 2 है, SO4, बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी बैलेंस कर दिया। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगले 16th नंबर से पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला दैट इज KBr, दिस इज पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, दैट इज BaI2 गिव्स potassium iodide that is Ki, potassium iodide plus barium bromide that is BaBr2। तो this is the formula, sorry this is the equation। अब इसको बैलेंसिंग शुरू करते हैं, और बैलेंसिंग शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन यहाँ 1 है, यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो बैलेंस करें, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ 2 लगा दिया तो ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया। अब देखिए पोटेशियम यहाँ 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ 1। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं, तो हमने यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस किया। जैसे ही पोटेशियम को बैलेंस करेंगे तो आयोडीन जो है अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब एक बार चेक करते हैं, पोटेशियम 2 है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, ब्रोमीन यहाँ पर भी 2 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, आयोडीन 2 है, हो गई बैलेंसिंग। Okay, now the next one that is the zinc carbonate। zinc carbonate का मतलब ZnCO3 gives zinc oxide plus carbon dioxide, zinc carbonate।
अब यहाँ पे आप देखिए CO3 ZNO प्लस CO2, जिंक चेक करें, जिंक कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 तो अगेन फिर से बैलेंस्ड है, ये इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वन, दैट इज मैग्नीशियम दैट इज Mg gives react with the hydrochloric acid that is HCl gives magnesium chloride that is MgCl2 plus hydrogen। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग शुरू कर रहे हैं, दैट इज विद द क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, और जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे क्लोरीन अपने आप यहाँ पे देखिए बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड था। तो इस प्रकार से यहाँ पे एनसीईआरटी में जितने भी बैलेंस्ड वाले क्वेश्चंस थे, बैलेंसिंग करने वाले क्वेश्चंस, वो सारे के सारे तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक पूरा लिस्ट देती हूँ जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बैलेंसिंग करने हैं। ठीक है, तो इसके साथ में आप लगा दूंगी और आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि इट नीड्स अ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस मांगता है। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो मैं इसके बाद लगाती हूँ, इसके बाद और आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, मैसेज करिएगा। थैंक यू, नोट डाउन करिए।